ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर में एक रिलेटेड क्वेश्चन का, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आया था फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर एंड फर्स्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अब क्या था कि अगर बच्चे को बेसिक जानकारी नहीं थी तो वो बच्चे क्या करके आए हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। ठीक है, उनके मतलब का ये क्वेश्चन नहीं रहा है। वहाँ से आपका 1 नंबर का 1 मार्क का स्कोर कम होता है। और ऐसे ही अगर बेसिक चीज़ों के बेस्ड पर अगर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, वहीं से आपकी स्कोरिंग डाउन होना शुरू हो जाती है और फिर आप बहुत बेहतर स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप वास्तव में 80 पे 80 का काम कर रहे हैं तो आपको 80 के हिसाब से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको 80 में से 80 मार्क्स चाहिए तो आप कोशिश ये करें कि आपका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। ठीक है, और 1 नंबर बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, एवरेज मार्क्स लेके आएंगे वो तो कोई भी कर सकता है, लेके आ सकता है, लेकिन कटने से एक नंबर बचाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, सिंपल नहीं है इतना, लेकिन हाँ इजी बहुत है। सिंपल नहीं है, इजी है। कंडीशन आप लोग समझ पाए होंगे मैंने क्या बोला है। चलिए नेक्स्ट बात कर सकते हैं। ये आपकी डेफिनेशन रही है कंपोजिट नंबर की, क्या कि कम से कम एक नंबर जो रहेगा वो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ से ज़्यादा रहेगा। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना वो फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शंस की। ठीक है, तो फ्रैक्शंस के अंदर क्या है, अभी तक आप लोग जो डेफिनेशन पढ़ते थे, जैसे क्वेश्चन आता था व्हाट इज फ्रैक्शन, राइट। तो फ्रैक्शन के केस में आप लोग कहते थे फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे। ठीक है, आप लोग देखेंगे क्या कि जो फ्रैक्शन है वो भी p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन चाहे नोट कर सकते हैं। फ्रैक्शन जो है वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, कंडीशन दैट जो p और q के वैल्यूज हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, p माने न्यूमरेटर और q माने डिनोमिनेटर, p और q के जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से लेकर के आएंगे आप लोग, होल नंबर से। होल नंबर में अभी हम पढ़ चुके हैं, होल नंबर में क्या क्या नंबर आते हैं, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटी। इट मीन्स 0 के साथ पॉजिटिव इंटीजर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, 0 के साथ जब पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे तो इस केस में क्या होगा कि जो फ्रैक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन में ही, तो अभी तक आप जो क्वेश्चंस पढ़ा करते थे वो कुछ इस टाइप के पढ़ा करते थे। जब आपने क्वेश्चंस को कैरी किया था, फ्रैक्शन की दुनिया में गए थे, तो यहाँ पे क्या होता था कि इसको डार्क किया जाता था, फिर आप 1/4 लिखा करते थे। इसको 1/4 क्यों लिखते थे कि एक ये डार्क पोर्शन है और ये आपके टोटल 4 पोर्शन, 4 में से एक डार्क है। राइट, इसके बाद में कुछ इस टाइप के डायग्राम्स आपको दिखाए जाते थे कि जैसे इसके इक्वल पार्टीशन कर दिए गए हैं। तो कितने पार्टीशन हो गए, 6, और 6 में से कोई भी 2-3 पोर्शन भर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 3 पोर्शन भरे हैं, तो 3/6 का मतलब है हाफ ऑफ दैट फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब ये पूरा जो पार्ट था उसका आधा है वो भरा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते थे, देख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं फ्रैक्शंस की, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल फ्रैक्शन के बारे में नहीं जानकारी है तो इनको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि जैसे कुछ सिंपल सी चीज़ें ले लेता हूँ कंडीशन के बेस्ड। इफ़ n = 1, n का मतलब हमारे यहाँ पे न्यूमरेटर से है, n = 1, देन दैट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन रहेगा, यूनिट फ्रैक्शन रहेगा। इफ
न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन दैट इज नोन एज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ठीक है। और चेंजमेंट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चेंजमेंट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन in the QRD form, in the QRD form is known as mixed fraction, राइट। ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे। कुछ ही समय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये सारा डिटेल कर लेते हैं, इसमें फ्रैक्शन का टॉपिक आपको कवर कराया जाता है, ठीक है। चलो, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे 1/2, 1/3, 1/7, 1/11, 1/22 लाइक इस टाइप से। अगर देखा कि न्यूमरेटर 1 है, नीचे डिनोमिनेटर पे कुछ भी आए तो उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। न्यूमरेटर छोटा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर जिसकी साइड में मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये लेस देन का साइन होता है। चलिए, इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे मान लो 3/4, 5/12, 13/29, कुछ इस टाइप से करके एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। और ये एग्जांपल जो होने वाले हैं, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर का मतलब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में आप लोग क्या करेंगे, सपोज दैट ऐसे है 17/4, 17/4 का मतलब हम लोग समझ पाए हैं क्या, कि न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है, 17/4। तो अभी मैंने जो लास्ट वीडियो डिस्कस की थी उसके अंदर क्या था कि हम 4 से डिवाइड करना होता था हमें 17 को, क्योंकि वहाँ पे हमने बताया था A/B का मतलब होता है A/B, और A/B का मतलब होता है किससे, कोसेंट से, ठीक है। आपको ये बात याद होगी, ठीक है। कोसेंट से मतलब होता है इसका। और कोसेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को डिवाइड करते हैं, जैसे 4 से हम 17 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 और ये 1 रिमाइंडर आएगा, तो ये हो गया आपका कोसेंट, ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया आपका डिवाइजर कहो या डिनोमिनेटर कहो। तो इसे जब QRD फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 4 कंप्लीट 1/4, 4 कंप्लीट 1/4, 4 4 जा, ये D था डिनोमिनेटर जिसे डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो QRD फॉर्म बन के तैयार होती है, इसको ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, 4 कंप्लीट 1/4, ठीक है। इस टॉपिक को शायद है कि आप लोग भली भांति समझ पाए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों को क्या मिलने वाला है, रैशनल नंबर, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन जो रहेगी फ्रैक्शन और रैशनल नंबर की। और अभी मैं थोड़ा सा इस पर आप लोगों का और कुछ टाइम लेने वाला हूँ फ्रैक्शन पर, थोड़ा सा फ्रैक्शन के केस में पीछे आएंगे। फ्रैक्शन में क्या है कि आप लोग अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना नहीं जानते हैं तो इनके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और देखो, कंपैरिजन के बेस्ड हमने आपको फ्रैक्शन डिस्कस नहीं किए हैं। कंपैरिजन के बेस्ड का मतलब होता है कि न्यूमरेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उन्हें लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शन के केस में एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट हो जाता है न्यूमरेटर का, और अनलाइक फ्रैक्शन के केस में कुछ इस टाइप से मैं आपको बता देता हूँ, 3/4 प्लस 5/7, कुछ इस टाइप से है। तो ये देखो अनलाइक फ्रैक्शन है, 7 4 का एलसीएम करेंगे 28 आ जाएगा, 4 से 28 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम, तो 7 का मल्टीप्लाई किससे, 3 से, 7 3 जा 21, 7 से डिवाइड करेंगे 28 को 4 टाइम, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा, 20, यानी कि दैट इज 41/28। अब देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का केस बन गया। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस को हम लोग किस टाइप से हैंडल करते हैं ये आप लोग समझ पा रहे हैं, QRD फॉर्म में ले जा करके, ठीक है। तो जैसे ही QRD फॉर्म में ले जाएंगे आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मल्टीप्लाई के केस में 2/3, 3/4, तो ये कैंसिल आउट होके, ये भी कैंसिल आउट होके 1/2 बच जाएगा, या फिर 1/2 इंटू 1